नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है इन सम डिटेल दैट मेडिटेशन, ध्यान लगाना, बिल्कुल थॉटलेस रहना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के लिए। जहाँ आप इस स्टेट में होते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये गोल अचीव हो रहा है या नहीं, मैं फिर भी सर्वाइव कर लूँगा या कर लूँगी। कुछ ना कुछ आगे पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ आप टोटली हताश नहीं होते हो मगर आप टोटली पॉजिटिव भी नहीं होते हो, जहां आप एक जीरो बैलेंस स्टेट में होते हो जो माइनस और प्लस के बीच में होती है। तो साइंटिफिकली आप एक ऊर्जा हो, आप एक सोल हो, एक आत्मा हो जो ऐसे 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 घूमती रहती है कंटिन्यूसली, और ये आत्मा एक सर्टेन डायरेक्शन में घूमती है। अगर आपका न्यूक्लियस नेगेटिव है, अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट पे हो, तो ये ऊर्जा उल्टी घूमती रहेगी और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। चाहे आप कितना ही झगड़ा कर लो, कितना ही आर्ग्यूमेंट्स कर लो, कितना ही दूसरों को समझाने की कोशिश कर लो, फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, एटलीस्ट इन दैट एरिया जहाँ नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है। हो सकता है आपका कैरियर बहुत अच्छा हो, रिलेशनशिप खराब हो सकता है हेल्थ खराब हो। तो जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है उसमें अगर आप प्रॉब्लम पे ही फोकस करते रहोगे और उससे झगड़ते रहोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बिकॉज प्रॉब्लम आपसे ऊर्जा लेती है और जहां आपका फोकस जा रहा है वहां आपकी ऊर्जा जा रही है। तो आप प्रॉब्लम पे फोकस करके आग में घी डाल रहे हो और आग बढ़ रही है। आपको फोकस करना है कि उस आग को आप बंद करो। तो आग को बंद कैसे करते हैं? उसमें कंबल डाल देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। तो जब वो आग बंद हो जाती है उसके बाद ही वहां घास उग सकती है, हरियाली आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है। तो सबसे पहले आपका काम होता है कि नेगेटिव को आप क्लोज करो। अगर वो आग जल रही है, उसके बीच में आपने पौधे उगा दिए तो पौधे भी जल जाएंगे। तो आपका पूरा एफर्ट जल जाता है। वहां आग जल रही है, आपने उसके बीच में ही अपना एफर्ट डाल दिया कि ये आग बंद हो जाए, आपका पूरा एफर्ट जल जाएगा। आप हताश हो जाओगे, आप थक जाओगे, क्योंकि वो आग तो जल रही है, आपने उसको बुझाया ही नहीं। तो पहले आपको आग को बुझाना होता है, जो थॉटलेसनेस के थ्रू अचीव होता है। हर चीज एक्शन से अचीव नहीं हो सकती है, बिकॉज एक वाइब्रेशनल लेवल पे भी आपका एग्जिस्टेंस है। आप सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, आप एक आत्मा भी हो, आप एक माइंड भी हो। आपका माइंड बॉडी सोल इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। लाइटली ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। हम लोग जब पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं तो ये अप्लाइड चीज़ें होती है कि हम देखते हैं किस तरह माइंड बॉडी सोल इंटीग्रेट होता है, कौन से एक्शन से, कौन से चॉइसेस से। एक एक थॉट मैटर करता है। मेरे पास एक डिटेल्ड फॉर्म है पास्ट लाइफ थेरेपी का, जहाँ मैं पूरी हिस्ट्री लेती हूँ बचपन से। आपका कोई भी सवाल हो, आपका हर फैक्टर ऑफ लाइफ उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। आप इस चीज़ को ये फालतू है ऐसे नेगेट नहीं कर सकते हैं। आप सेग्रीगेशन में नहीं जी सकते हैं और आप सिर्फ लड़ाई करके नहीं जी सकते हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए, हाई सक्सेस चाहिए, किसी भी वजह से चाहिए, तो आपको मेडिटेशन सीखनी होगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और मेडिटेशन इस तरह करनी है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, नेगेटिव ना हो। उस टाइम पे आपको मेडिटेशन के टाइम ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हो रहा है। मेडिटेशन के टाइम आपको ये सोचना है कि ये हो जाएगा। अभी जो नहीं हो रहा है तो मेरे को रेस्टिंग पीरियड मिल रहा है। जैसे आपने बीज बो दिए और उस टाइम पे घास नहीं आ रही है, फसल नहीं आ रही है, तो वो जेस्टेशन पीरियड है। उसी तरह आपको मेडिटेशन को रखना है जेस्टेशन पीरियड, कि आगे हो जाएगा। अगर फसल नहीं आ रही है उसमें आप पानी डालते रहोगे तो फसल कभी नहीं आएगी। इसी तरह अगर कोई काम नहीं हो रहा है उसमें आप और अपने फोकस डाल रहे हो कि ये काम नहीं हो रहा, तो वो काम कभी नहीं होगा। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लीजिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, पास्ट लाइफ थेरेपी लीजिए। अगर प्रॉब्लम डीप है या प्रॉब्लम किसी और वजह से समझ नहीं आ रही है क्यों है, तो आप पास्ट लाइफ थेरेपी लीजिए, उसमें 100% सॉल्यूशन मिलता है। एटलीस्ट जब मैं करती हूँ तो मिलता है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा साइको एनालिसिस यूज़ करती हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग से, और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा साइको एनालिटिकल है। सो मैं कनेक्शंस जोड़ लेती हूँ जहाँ कई लोग शायद नहीं जोड़ पाए, उनको इतना डेप्थ में ट्रेनिंग नहीं हो या इतने पुराने सोल नहीं हो। मैं एक 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड सोल हूँ, तो कोई जजमेंट नहीं होता मुझे। एवरीथिंग इज लाइक नॉर्मल फॉर मी, बिकॉज आई सीन एवरीथिंग। इतने लाइफ टाइम से मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने भी बहुत अच्छाइयाँ की हैं, मुझे भी बहुत क्रेडिट नहीं मिला है जो मिलना चाहिए, अभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तक मेरी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की नहीं है कि मैं वो क्रेडिट एक्सेप्ट कर सकूं। बिकॉज क्रेडिट के साथ प्रेशर आता है और आपको परफॉर्म करते रहना पड़ता है। सक्सेस
फेलियर से ज़्यादा प्रेशराइजिंग है। सक्सेस में आपको परफॉर्म करते रहना पड़ता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि मुझे गॉड कहते हैं रेट्स बढ़ाओ ताकि डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग आ सकें और ज़्यादा एनर्जी जा सके हीलिंग में। पर जब मैं बढ़ाती हूँ फिर मुझे गिरानी पड़ती है, बिकॉज एफर्ट उसमें ऐसा हेल से लोग आने लग जाते हैं, नर्क से ऊपर आने लग जाते हैं, एंड जिन्होंने सुसाइड किए हैं, एंड देन फिर मेरे को रिमोट हीलिंग करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दैट वर्क्स, बट वेरी फ्यू पीपल बिलीव इन रिमोट हीलिंग। सो पॉजिटिव तो हो जाते हैं पर लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतने डेप्थ से लोग आते हैं कि वो खुद देख ही नहीं पाते हैं उनकी लाइफ में क्या हुआ है। और मैं देख पाती हूँ क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ, एंड एज आई सेड आई डोंट जज। सो जजमेंट नहीं होता है, आई कैन सी एनीथिंग विच कम्स एंड आई कैन रिलेट इट टू योर पास्ट लाइफ, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ से ही आता है। अगर कंप्लीटली इरेलेवेंट आता है तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, पर प्रेजेंट लाइफ से जो भी रिलेटेड है वो ऊपर आता है और हम उसको एनालाइज कर पाते हैं, आपकी प्रेजेंट लाइफ एक्सप्लेन कर पाते हैं, आपके रिएक्शंस एक्सप्लेन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केस था, एंड शी वाज अ नॉर्मल ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड स्ट्रगल तो होती है वर्किंग वुमेन के लाइफ में, एंड उनका अपने बच्चों से बहुत अच्छा रिलेशन था, मतलब बहुत लंबी लंबी बातें करना, एंड देर रात तक एंड कंटिन्यूस बातें करना। सो उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके बच्चे फिर भी उनसे डर जाते थे, एंड एक्सट्रीम फियर। सो पास्ट लाइफ में पता लगा कि वो एक डकैत थी, समथिंग लाइक फूलन देवी, और उन्होंने एक बच्चे को मार दिया था, मतलब डिसओबीडियंस की वजह से मार दिया था, उसका जूनियर था, एंड यू नो, सो दैट ही हैड दैट फियर दैट यू नो मम्मा जोर से बोलती है तो मार देगी, एंड इट वाज एन ग्रोन अप पर्सन। सो वो सेशन के बाद उन्हें समझ में आया कि ये क्यों रिएक्शन हो रहा है, एंड शी कुड काम हरसेल्फ डाउन, अंडरस्टैंड, एंड थोड़ा सा उन्हें इंटीग्रेट हुआ बॉडी माइंड एंड सोल। सो वो बहुत ज़्यादा फिर चिल्लाना उनका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बिकॉज व्हेन यू नो कि आपकी वॉइस इतनी ऊंची जा रही है, जो आप नहीं बोल रहे हो इतना ऊंचा पर दूसरे को परसीव हो रहा है। ऐसा तब होता है जब आप वॉरियर रहे हो या डाकू रहे हो और लीडर रहे हो। सो जब आपने लोगों को उकसाया हो किसी पास्ट लाइफ में, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची सुनाई देती है, जो आप बोल नहीं रहे होते हो फिर भी लोगों को लगता है कि कितना तेज़ बोल रही है, कितना तेज़ बोल रहे हैं, डर जाते हैं लोग। तो वो पास्ट लाइफ की वजह से होता है, और उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप धीरे धीरे मेलेट डाउन हो सकते हो, अपने एक्सपेक्टेशंस कम कर सकते हो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकते हो, पर फियर निकालने के लिए दूसरे इंसान की थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो मगर आप भी जब पॉजिटिव हो जाते हो तो आप सिचुएशन अपने आप ही थोड़ी काम डाउन हो जाती है। और हमने वो लाइफ रीस्क्रिप्ट भी की थी कि वो उसको मारे नहीं और वो आदमी जिंदा रहे, सो दैट उसका फियर ऑटोमेटिकली सोल हीलिंग से कम हो जाए। एंड दिस लेडी सॉ हरसेल्फ एज अ चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट किडनैप्ड इन अ पास्ट लाइफ। पहले लाइफ में वो चाइल्ड किडनैप हो गई थी विलेज से, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट थी, वो सुसाइड कर लिया था। अगली लाइफ में वो डकैत बन गई थी। सो ऐसे होता है। नाउ शी इज बिल्कुल नॉर्मल ऑफिसर, बिल्कुल लीगल जॉब, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, बट दिस एंग्जाइटी वॉज देयर इन हर बिकॉज ऑफ दैट पास्ट लाइफ वेयर शी वॉज अ डकैत, और उसकी वजह से उस लाइफ की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आ रही थी। सो एंग्जाइटी हमने सोल हीलिंग से रिमूव किया, सो दैट शी इज पीसफुल। And also the same lady, she had a friend and severe problems, because friend कुछ भी कह देती है उससे बुरा लग जाता था। तो उन्होंने देखा कि वो डकैत की लाइफ में वो फ्रेंड उनकी मदर थी जिन्होंने उनको बेच दिया था, वो डकैत बन गई थी। सो यू डू नेवर नो रिलेशंस क्या हैं। आप सोच रहे हो एक फ्रेंड की बात से आपको बुरा क्यों लग रहा है, पर पास्ट लाइफ में क्या निकलता है, एंड सडनली आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि इसके तिरस्कार से मुझे बुरा क्यों लगा, क्योंकि मेरी लाइफ रूइन हो गई। यू नो आई वॉज फोर्स्ड इनटू, वो फोर्स हो गई थी कि वो डकैत बन जाए, बिकॉज उन्होंने वो डाकू को उसको बेच दिया था। तो थोड़ा सा चिल्लाने से, क्योंकि बच्चा स्पॉइल्ड था या चिल्ला रहा था, तो उसको उठा के बेच दिया। सो देन व्हेनेवर दिस लेडी थोड़ा सा भी उसको डिग्रेड करती है या थोड़ा सा भी जोर से बोलती है, तो शी यूज्ड टू फील वेरी बैड, बहुत ज़्यादा उनको एंग्जाइटी ट्रॉमा होने लग जाता था। सो दिस वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ पास्ट लाइफ। तो सोल हीलिंग से फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, और हम बीच में थ्रू आउट पास्ट लाइफ सेशंस वी मेक यू बी कम्प्लीटली साइलेंट सेवरल टाइम्स, सो दैट ज़ीरो फ्रीक्वेंसीज आने लग जाएं, थॉट प्रोसेस के बीच में ज़ीरो फ्रीक्वेंसीज आने लग जाएं, और वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस डाइल्यूट हो जाए। जैसे आप
कोई भी कार आगे चला रहे हो तो पहले आपको न्यूट्रल गियर डालना पड़ेगा, फिर ही आप पीछे थोड़ा जाओगे और फिर आप आगे जाओगे। सो न्यूट्रल गियर डालना पड़ता है, और इसीलिए बार बार थॉटलेस होने की ट्रेनिंग पास्ट लाइफ थेरेपी सेशंस में होती है। अदरवाइज भी आपको सेशंस के बाद भी मेंटेन करनी होती है। जितना आप थॉटलेस हो पाएंगे उतना आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। जहां आप थॉटलेस नहीं हो पाएंगे वहां आप पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे। और अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी चीज़ें थॉटलेसनेस थोड़ी देर के लिए क्रिएट करती हैं, मगर बाद में हार्मोनल डिप बहुत स्ट्रांग होता है। और कई बार मैंने देखा है कि सेशंस के बाद अगर किसी ने अल्कोहल ले लिया तो हीलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको सेशन लिया है तो 24 आवर्स तक आप अल्कोहल ना लें। यू नो, एटलीस्ट लेट द इंटीग्रेशन हैपन बिफोर यू टेक अल्कोहल, लाइक इट्स लाइक सर्जरी, यू नो। सो आप यू नीड टू बी केयरफुल। पास्ट लाइफ थेरेपी सेशन में आपको केयरफुल होना पड़ता है कि आप अल्कोहल और ड्रग्स और स्मोकिंग वगैरह ना लें एटलीस्ट 24 आवर्स के बाद। और बाद में भी अगर आपको कोई डिसऑर्डर है मेंटल हेल्थ, जैसे आपको सिजोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो इन सब में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अल्कोहल छोड़ दें सेशंस के दौरान और उसके 6-7 महीने बाद तक, जब तक कि आप टोटली रिकवर ना हो जाए। एक बार आप रिकवर हो जाएं और वो डिसऑर्डर आपको फिर से परेशान ना करे तो आप फिर से अल्कोहल या सिगरेट्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी जब तक कि शुगर रिवर्सल ना हो जाए। अगर हो जाए तो, अगर नहीं हो तो आपको लाइफ लॉन्ग शुगर छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह आपको अगर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या बाइपोलर है या डिप्रेशन है तो आपको अल्कोहल और ड्रग्स और स्मोकिंग छोड़ना पड़ता है, क्योंकि माइंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। यू नो, इतना ट्रॉमा होता है और ऑलरेडी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा होता है, फिर अल्कोहल से ऊपर नीचे हार्मोन्स बहुत होते हैं, तो वो जो हीलिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। थॉटलेस आप नहीं रह पाते हो। जब भी आप शांत होते हो तो नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, बिकॉज नेगेटिव हार्मोन्स पहले दिन पॉजिटिव हार्मोन्स ऊपर हाई हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव हार्मोन्स ऊपर हाई हो जाते हैं। एंड साइंटिफिकली अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह आपको डिप्रेस कर देता है। सो ये सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं आपकी पीसफुलनेस के लिए। और पीसफुलनेस, आपकी पीसफुलनेस ताकि आप अपने डिज़ायर्स अचीव कर पाएँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैशन से या बात करने से। कंटिन्यूसली अगर आप बात करते रहेंगे तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। दूसरों से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो भी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। सो अपने अंदर फोकस करके पॉजिटिव रहना पड़ता है और थॉटलेस रहना, मेडिटेशन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्शन लेने से। क्योंकि जैसे सपोज आपने अल्कोहल पार्टीज़ रखी और फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स किए एंड ड्रग्स लिए इन द होप कि आपका बिजनेस बढ़े, मगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप टाइम निकालेंगे कि आप थॉटलेस रह पाएँ और फिर पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस कर पाएँ अपने बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी लाइफ में आने लग जाएगी। और बिजनेस से ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ बढ़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है ओल्ड एज में एटलीस्ट हेल्दी रहने के लिए। अदरवाइज हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आ जाती हैं ओल्ड एज में अनएक्सपेक्टेडली, एंड आपको अपने आप को काम डाउन, बार बार काम डाउन करते रहना पड़ता है ताकि स्ट्रेस लेवल्स लो रहें, ब्लड प्रेशर लो रहे और आप शांत रहें। तो शांति लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं है ये। शांति, पीसफुल रहना आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए क्रिटिकल एलिमेंट है। और थॉटलेस रहना, कम बात करना, मेडिटेशन में रहना, ये बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्वाणा ले रहे हो या मोक्ष में जा रहे हो, नहीं। रेगुलर लाइफ में मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, मगर मेडिटेशन आप ज़रूर करें ताकि लाइफ स्मूथली चलती रहे। थैंक यू।